हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ रिलूम के बारे में। रिलूम एक ही शानदार एआई का टूल है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से साइट में वायरफ्रेम एंड स्टाइल गाइड क्रिएट करता है और बहुत सारा समय बचाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आपको सिर्फ इसे स्किप करना है और ये हम साइट बिल्डर थे, हम इधर आ गए। साइट में आपको नेविगेशन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी क्रिएट टीम कर सकते हैं और यहाँ से फिग्मा की लाइब्रेरी है जो आपको बने बनाए कंपोनेंट्स देती है। वेबफ्लो की लाइब्रेरी है और रिएक्ट की लाइब्रेरी है। फ्लो की और यहाँ पे हम ये जो बना बनाया प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम इसको नई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट करूँगा जो ऑनलाइन शूज से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें कितने पेजेस चाहिए और आप इस पे क्लिक, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, इस साइट में अपने जो एक लैंडिंग पेज होता है उस पर नेविगेशन, हीरो सेक्शन, फीचर लिस्ट, ई कॉमर्स प्रोडक्ट से लेकर सारी चीज़ें दिख रही हैं। CTA सेक्शन, टेस्टिमोनियल और फुटर, ये पेजेस भी चालू हो गए हैं। बड़े जहाँ तक फ्री होगा ये वहीं तक आपको देगा वायर फ्रेम पे। ये देखिए, जो पेजेस अभी उसने साइट में अपने दिखाए थे वो वन बाय वन आपको बिल्ड करके देता जा रहा है। तरीके का पूरा पेज दिखा रहा है। यहाँ पे एक लैंडिंग पेज है जिसमें आपको हेडर मिल जाता है, यहाँ पे लैंडिंग पेज मिल जाता है, यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं। ये 3 सेक्शन जनरेट किए हैं उसने और ये देखिए सेक्शन बाय सेक्शन पूरा का पूरा हमको यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए टेस्टिमोनियल और ये इस तरीके से टाइमलाइन पूरा यहाँ तक हमको पूरी की पूरी चीज़ें मिल जाती है। लास्ट में फुटर पे मिल जाता है। लूम के एक कमाल के फीचर के बारे में बता रहा हूँ, जो जैसे ही हम इसमें कोई सिलेक्शन सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए ये सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में बनी बनाई पूरी प्री बिल्ड डिज़ाइंस मिल जाएंगी। ये देखिए हमको क्योंकि हेडर अच्छा नहीं लग रहा था तो हम अपना मैनुअल हेडर जो कि हम क्लाइंट को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ से हम बना सकते हैं क्विकली। ये बहुत हमारा टाइम बचाएगा और इस तरीके से ये देखिए मैंने एक हेडर ले लिया है और ये देखिए यहाँ पे हमको ये भी लग रहा है कि नेविगेशन भी हमको इसका जो लेआउट है उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइप के हैं। फिर यहाँ पे वो स्लाइड करके भी उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये फुटर के प्रीसेट्स हैं जो हमने चेंज कर लिया। स्टाइल्स में जाके हम अपना यहाँ पे डिज़ाइंस को देख सकते हैं जहाँ हमको शफल करना है। जैसे हमको मरून या कोई अदर कलर चाहिए, ये हमने कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे सरप्राइज मी पे क्लिक कर दिया। ये देखिए सरप्राइज मी पे क्लिक करने पे ये होता है कि वो एक अपना खुद का एक यूआई जनरेट करके हमको इस तरीके से दे रहा। देखिए फ्रेंड्स, उसी आइडियोलॉजी का यूज़ करके जो रिल्यूम में मैंने वायर फ्रेम था उससे मैंने फिग्मा एक्सपोर्ट इस तरीके से करेंगे। तो ये 2 ऑप्शन, ओपन द रिल्यूम फिग्मा किट, ये पूरी की पूरी किट जो है वो अपने को फिग्मा में ओपन करके देगा। हम उसको इंस्टॉल द प्लगइन। तो इस तरीके से देख, बिकॉज क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे कनेक्टेड है, दोनों जगह पे लॉग्ड इन है, तो इसमें अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर दिया फिग्मा के साथ। बस अब बटन तो उस पर क्लिक करेंगे। अब हम ये जो किट है इसे डुप्लीकेट करेंगे। सो गाइस, जैसे हमने इसे डुप्लीकेट किया, यहाँ पे आप रिल्यूम किट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस दिखने हमको लगता है। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम B2B से रिलेटेड था और क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने बनाया था शूज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट। ये देखिए हमको पूरा स्टाइल गाइड से लेके सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है और तो हमें लिमिटेड फीचर दिख रहा है, इसलिए हम एक ही पेज इंपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से जनरेट करता जा रहा है, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको पूरे कंपोनेंट जनरेट होते हुए दिखेंगे सेक्शन बाय सेक्शन और आपको पूरी डिज़ाइन मिल जाएगी रिस्पॉन्सिव में फॉर ईच एंड एवरी स्क्रीन। ये खुद ही आपको बता रहा है, देखिए कि आपने 2.3 आवर सेव्ड। ओके, ये देखिए आपको तो डिज़ाइन मिल गई रिस्पॉन्सिव में, तो आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी दिख रही है, आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप इसी तरीके से पूरा का पूरा इसे, क्योंकि बहुत डिटेल में है और आप इसमें आराम से बैठ के, क्योंकि रिस्पॉन्सिव भी है, आप सारी चीज़ें देखते हुए
इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट पे। तो आप इसे कंटिन्यू करिए, और जब भी मॉडिफाई हो जाए तो मैं आपको अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फिग्मा डिज़ाइन को आफ्टर डिज़ाइनिंग हम वेबफ्लो में लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप ये समझ जाएंगे इसको किस तरीके से मॉडिफाई करना है, और आप अगर ये पहले से फिग्मा आता है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ रूट लिंक्स में आपको कुछ चेंजेस करके आप ऐसे ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये अभी सिर्फ चेंज कर रहा है, वो हमारी इस फाइल में चेंज कर रहा है, ना कि रूट कंपोनेंट में। अगर मैं रूट कंपोनेंट में चेंज करूँगा तो ये सब जगह पे चेंज कर देगा। हम दोनों प्रोजेक्ट्स को, जो दोनों फाइल रिस्पॉन्सिव फाइल है, उन्हें अनग्रुप कर सकते हैं। ओके, चेक करने के लिए ये, और इसे इंडिविजुअली हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका पूरा प्रीव्यू में क्लिक किया है, तो आपको ये पूरी की पूरी डिज़ाइन स्ट्रक्चर मिल रहा है। आप इसमें फॉन्ट टाइपोग्राफी से लेके सारे के सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब फिग्मा से इंपोर्ट करके हमको आगे ले आना है वेब फ्लो में। अगर हमारी डिज़ाइन, आप जो वेबसाइट है उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसके लिए जाएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन में आप लिखेंगे फिग्मा टू वेब फ्लो, इस तरीके से, और आपका एक अकाउंट वेब फ्लो में होना चाहिए। वेब फ्लो कैसा दिखता है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। webflow.com, जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ दे दूँ बिफोर मैं स्टार्ट करने पहले। सो फ्रेंड, ये एक वेबसाइट बिल्डर है जो रेडीमेड है, जो नो कोड वेबसाइट बिल्डर है। और जैसे wix.com आपने सुना होगा, आप वेबसाइट बना लेते हैं वैसे ही, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि हम कोई भी वेबसाइट रिल्यूम में बना के हम उसे फिग्मा में क्लाइंट से अप्रूवल लेके, और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करके बिल्ड कर सकते हैं, और क्लाइंट को लिंक शेयर कर सकते हैं, जो बहुत ही फास्ट वर्क होता है। और ये बहुत रिस्पॉन्सिव है और बहुत ही फ्रेश है। इसमें वीडियो से लेके इमेज से लेके सारे वर्क होते हैं, और अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, मीनवाइल ये लोड हो रही है। हम अभी जा रहे हैं हमारे फिग्मा के सेगमेंट में। तो फिग्मा में हमने क्या देखा था कि एक प्लगइन को हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था, इसका नाम फिग्मा टू वेब फ्लो है। ओके, नेक्स्ट करते जाएंगे। अब ये देखिए, कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि हम एक ही ब्राउज़र में हैं और कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। अगर दोनों ऑथर सेम है, सेम ब्राउज़र है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें हटाना पड़ेगा फॉर टेम्परेरी बेसिस। ओके, सो ये मेरी वेबसाइट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के लिए हटा दिया है इस तरीके से। तो यहाँ अब मैं फिर से वेब फ्लो, ये हमारा जो फिग्मा का प्लगइन था उसके थ्रू जहाँ हम यहाँ पहुँचे थे, डायरेक्ट होके वहाँ आ गया हूँ। ऑथराइज ऐप कर दिया है, क्योंकि ये जेन्युइन एक्सेस है, और ये लिंक कर दिया है इसने। देखिए, वेबसाइट अकाउंट सक्सेसफुली। यहाँ पे हम फिग्मा में आए हैं और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया है। अब ये फिर से उसे ऑथेंटिकेट करेगा एक और बार, और सब ओके होगा तो हमें यहाँ पे दिखा देगा। सेलेक्ट साइट हमने यहाँ पे टॉप नॉच रखी हुई है। यहाँ पे हम पूरी की पूरी एक सेक्शन लिया हमने और उसे सेलेक्ट किया, और यहाँ कंफर्म कॉपी कर दिया, कंटिन्यू इन वेब फ्लो। इसे हम यहाँ पे क्लोज करके, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं। ये देखिए, मैं फिर से आपको बताऊँ ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हेडर है, इसे मैंने कॉपी किया हुआ है, और मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम बहुत बड़ा सेक्शन लेंगे तो वेबसाइट कॉपी होने में बहुत टाइम लेती। ये हेडर है, हेडर 76, यहाँ देखिए आ गया। इसे फिर कॉपी करने के लिए क्या रहा है, इसे कॉपी करिए, फिर ये कंफर्मेशन मांगेगा यहाँ पे, और हम इसे अपलोड कर देंगे कंफर्म। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू पे मत क्लिक करिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और ये हमारा पहले से यहाँ पे ओपन है। बॉडी के ऊपर जाएंगे और कंट्रोल भी कर देंगे।
तो ये देखिए आपका सेकंड सेक्शन भी यहाँ पे ओपन हो गया। सो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे पूरी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे ये देखिए हमारे 3 सेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़ा हमें इसमें वर्क करना पड़ेगा। इस पे आपके एक्सपीरियंस पे और प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पे इसे वेब फ्लो में जाके हम इसे प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये हमें एक टेम्परेरी प्रीव्यू दिखा रहा है जो कि हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या चीज़ें करना है। ये जो नेविगेशन है, ये अभी स्टैटिक है। आप चाहें तो यहाँ पे वेब फ्लो के बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं, आप उसके भी नेविगेशन लगा सकते हैं और बहुत सी डिज़ाइन आपको उसमें मिल जाती हैं, लेकिन क्लाइंट जो है वो हर चीज़ कस्टम चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अब मैं इसे आप पब्लिश करता हूँ। ये देखिए एक टेम्परेरी यूआरएल है और मैंने इसे पब्लिश किया। पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखने लग जाएगी। अब ये सारी चीज़ें सेंटर अलाइनमेंट से लेके सारी चीज़ें आपको खुद ही अभी करनी पड़ेगी। कोई आइडिया आपके पास है तो आप यहाँ पे मैजिक बैंड में जाइए और यहाँ पे अपने जो भी ब्रीफ है उसे लिख कर जनरेट मैप कर दीजिए। ओके, वायर फ्रेम में आपको वो पूरी डिज़ाइन यहाँ पे डेवलप होके मिल जाएगी। ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट करने में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो पहली स्टेप में आपने क्या किया है कि आप ओपन एंड फिग्मा कर लीजिए और ये कम्युनिटी के बारे में पूछेगा। कम्युनिटी में जाने के बाद आप डुप्लीकेट बना लीजिए कम्युनिटी का और वहाँ पे आप जाइए फाइंड में हम इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट दिखाने लगेगा क्योंकि आपने कम्युनिटी का डुप्लीकेट बनाया होगा है। इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्टेड है जिस नाम से भी वो यहाँ पे फ़ोल्डर दिखाएगा और इस तरीके एक्सपोर्ट करना है आगे के लिए तो आपको इसके लिए प्लगइन लगेगा वेबफ्लो क्योंकि हम जो आज देख रहे हैं वो नो कोड से रिलेटेड है। तो ये वेबसाइट बिल्डर है, इसमें हमने क्या किया कि पूरी वेबसाइट को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पे लॉगिन होना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर लीजिए और इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप पे कॉपी पेस्ट करते जाइए तो आपका पूरा प्रोजेक्ट चल जाएगा। अब लास्ट में मैं आपको अपना जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो जिसमें मैंने मोस्टली यूज़ किया है रिल्यूम का और मेरा बहुत टाइम बचा है और बहुत से प्रोजेक्ट इससे कंप्लीट किए हैं। तो मैं आपको 1 और 2 प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, जो कि पूरा का पूरा रिल्यूम की हेल्प से बना है और बहुत क्विकली कंप्लीट किया है। ओके। इसी तरीके से आपका एक और प्रोजेक्ट है, एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। ये भी मेरा आइडियोलॉजी मेरी रिल्यूम के थ्रू ही है। तो आप भी इस तरीके से तीनों टूल्स की हेल्प से प्रोजेक्ट बनाइए और बिल्ड करिए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप अर्न कर सकते हैं बहुत क्विकली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।